कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साई राम। आपने जो पिछले एपिसोड में हमें ओम साई राम कहा है और आप लोगों के कमेंट्स हमें मिले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आपका सदा कल्याण करे, आपके परिवार का कल्याण हो, आप हमेशा सुखी रहें। बाबा का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहे। बाबा के प्रिय भक्तगण, आज 1 मार्च 2022 शिवरात्रि है। हम तो अपने साईं को शिव ही जानते हैं कि वो शिव जी के अवतार है। इसीलिए हम इसी चैनल में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता से महाज्योतिर्लिंगों से उत्पन्न उपलिंगों का सार अंश सुना रही हूँ और आपसे यही कहूँगी कि इसमें जो मैंने शिवलिंगों का वर्णन किया है उसे अवश्य सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, क्योंकि इन शिवलिंगों को श्रवण करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति भी होती है और अगर गलती से जीवन में कुछ पाप हो भी गए हैं तो उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। अतः अवश्य ही श्रवण करें, औरों को भी सुनाएं। श्री शिव पुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय, जिसमें महाज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का वर्णन है, जो मैं सारांश सुना रही हूँ कि जब महर्षियों ने श्री सूत जी से अनुरोध किया कि आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य को हमें फिर से सुनाइए ताकि हम तृप्त हो सकें। श्री शिव जी के दिव्यलिंगों का कथन कीजिए जो प्रख्यात है। तो श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आपके इस उत्तम प्रश्नों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं संक्षेप में कहता हूँ कि शिवलिंगों की कोई गिनती ही नहीं है। सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित है जो असंख्य है। श्री शिव जी के लिंग पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में भी है। चूंकि मनुष्य, असुर और देवतागण शिव जी की पूजा करते हैं, अतः पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग महादेव से ही व्याप्त है। शिव जी सभी तीर्थ स्थानों में विभिन्न प्रकार के लिंग धारण किए हैं तथा जब भक्तों ने उन्हें जिस स्थान पर हृदय से स्मरण किया और कष्ट में उनका ध्यान किया, तब उनके कष्ट दूर करने के लिए वहीं पर वो लिंग के रूप में स्थिर हो गए। ये ऐसे लिंग है जिनकी पूजा करके भक्तगण अपनी सदिच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं तथा भक्तों का कल्याण होता है। पहले तो सूत जी ने प्रधान ज्योतिर्लिंगों के नाम बताए। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में स्थित है और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है तथा श्री महाकाल उज्जैनी में स्थित है। श्री अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में स्थित है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय के शिखर में स्थित है और महाराष्ट्र में श्री भीम शंकर डाकिनी में स्थित है। श्री विश्वनाथ वाराणसी में स्थित है और त्र्यंबकम
गौतमी तट पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। झारखंड में श्री बैद्यनाथ चिताभूमि में स्थित है और गुजरात में श्री नागेश्वर दारुकवन में स्थित है। तमिलनाडु में श्री रामेश्वर सेतुबंद में है और महाराष्ट्र में श्री घुश्मेश्वर शिवालय स्थित है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों को स्मरण करने से पापों से मुक्त होकर सिद्धियां प्राप्त होती है। जो हृदय से इनका पाठ करता है वो माता के गर्भ में कभी नहीं आते। अब इन्हीं महाज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुना रहा हूँ। सूत जी ने कहा, सूत जी ने ऋषिगणों से कहा कि अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग सागर से पृथ्वी का जहाँ संयोग हुआ है वहीं पर है और मल्लिकार्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग भृगु कक्ष में है। महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग नर्मदा के तट पर है। कर्दमेश नामक लिंग जो अहंकार से उत्पन्न हुआ बिंदु सरोवर में है। केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग यमुना के तट पर है। भीम शंकर से प्रकट भीमेश्वर नामक उपलिंग सह्य पर्वत पर है। नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर सरस्वती के तट पर है और घुश्मेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग जो अत्यंत जागृत है, जिनके दर्शन से पापों से मुक्ति मिलती है। श्री सूत जी ने ऋषिगणों से कहा कि इनके अतिरिक्त और भी जो लिंग हैं उन्हें भी मैं सुना रहा हूँ। इस तरह पहला अध्याय समाप्त हुआ। चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय श्री शिवलिंग महिमा को श्री सूत जी ने श्रवण कराया, जिसे संक्षिप्त में मैं वर्णन कर रही हूँ कि मुक्तिदायिनी काशी नगरी जो गंगा जी के तट पर बसी हुई है, जो कि प्रसिद्ध लिंगमयी है और जो महादेव जी का निवास स्थान है, इसी काशी नगरी में कृत्यवासेश्वर नामक अभिमुक्त लिंग है तथा तिलमांडेश्वर और दशाश्वमेध नामक लिंग है। इसी तरह भूतेश्वर नामक लिंग कौशिक नदी के तट पर है और बटुकेश्वर गंडकी के किनारे है तथा पूरेश्वर फल्गु के किनारे है और उसी के उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर है। श्री श्रीगेश्वर दधीची की रणस्थली में है और वैद्यनाथ तथा जागेश्वर नामक लिंग है। इन लिंगों के अलावा गोपेश्वर, रंगेश्वर, भूतेश्वर, हंकारेश्वर, बिमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, बागेश्वर, नागेश, कामेश और सगेश नामक ज्योतिर्लिंग भी है। सिद्धेश्वर, कुमारेश्वर और सोमेश नामक लिंग जो अत्यंत प्रसिद्ध है, सप्तका के तट पर है। इसके अलावा रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदेश्वर और पूज्येश्वर नामक लिंग है। ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग प्रयाग में दशाश्वमेध तीर्थ पर है, जहाँ भरद्वाजेश्वर और सोमेश्वर ब्रह्म तेजदायक है। शूलटंकेश्वर और मागधेश्वर भी वहीं पर है, जो कि भक्तों की रक्षा करते हैं। नागेश नामक शिवजी अयोध्या में है, जो कि प्रसिद्ध है और यहीं पर भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग तथा कामेश्वर नामक लिंग
शुक्रेश्वर और नागेश्वर भी स्थापित है। बटेश्वर तथा बक्त्रेश और कपालेश्वर जो सिंधु के तट पर है, सर्व पापनाशक है। जो शिवलिंग प्रसिद्ध है उनमें सूर्येश्वर, भौमेश्वर और दोहत पापेश्वर है। नंदेश्वर जी और नागेश्वर जी जो महापुण्य दान दाता है। फिर बिमलेश्वर, चंद्रेश्वर, कंटकेश्वर, जातुकेश्वर तथा सिद्धेश्वर जी मनोरथ पूर्ण करते हैं। अंधक नामक दैत्य को शिवजी ने जहाँ पर वध किया था, वहाँ पर अंधकेश की और विश्वेश्वर जी प्रसिद्ध है। उनका दूसरा नाम शरणेश्वर है। विख्यात शिवलिंगों में कर्दमेश्वर जी तथा कोटिश नाम वाले अर्बुदाचल पर विख्यात है और अचलेश जी, नागेश्वर जी कौशिक नदी के तट पर स्थित है तथा अनंतेश्वर जी वहीं पर स्थित है। इस प्रकार पूर्व दिशा में विराजमान शिवलिंग संगमेश्वर, कोटीश्वर, भद्रेश्वर, योगेश्वर, चंडीश्वर, सप्तेश्वर आदि शिवलिंग है। श्री सूत जी ने ऋषिगणों से कहा कि अब आप सभी दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंगों को सुनिए तथा दूसरा अध्याय समाप्त किया। जो कुछ भी मैंने श्रवण कराया उसे अन्य भक्तगणों तक अवश्य पहुंचाए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओम साई राम। साचो ते